हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। विद्युत धारा 10th हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट है। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि इसमें कुछ ऐसा है, ताप उत्पन्न हो रहा है। तापीय प्रभाव है ना, यानी कि उष्मा उत्पन्न हो रही है। और किसकी वजह से? विद्युत धारा। तो क्या हो गया? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि आप देखते हो हमारे पास कुछ चालक होता है, चालक में अगर बहुत देर तक विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो ये चालक जो है ना वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। नोट भी किया है आपने, फ्रिज कूलर आपका घर में बहुत देर तक ऑन रहता है तो उसका वायर जो है ना, यहाँ तक कि चार्जर लगा तो उसका वायर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। वो गर्म किस वजह से हो जाता है? यानी कि वो गर्म हो जाता है जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण। अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना होती, ऑफ रहता, तो वो गर्म होता क्या? कभी नहीं होता। किसकी वजह से गर्म हुआ? इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तब गर्म हुआ। इसका मतलब ये हो गया, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इस चालक के प्रतिरोध के कारण, चालक के प्रतिरोध के कारण कुछ विद्युत धारा यानी कि कुछ विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में जो है वो बदलेगी, उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होगी, जिसके कारण आपका जो चालक था वो गर्म हो गया स्टूडेंट। तो इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को, कौन से प्रभाव को? कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये चालक जो है ना अपने प्रतिरोध, इस चालक के प्रतिरोध के कारण ये चालक जो है गर्म हो जाता है, उष्मा उत्पन्न करता है। और कब? जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो तापीय प्रभाव है ना, ये जो गर्म हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत धारा की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किस तरह से लिखोगे? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के प्रतिरोध के कारण, हमेशा देखिए चालक का प्रतिरोध क्यों बोल रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। अगर कोई चालक है, चालक का प्रतिरोध का मतलब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ना, उनको प्रवाहित होने में दिक्कत हो रही है। किस तरह की? यानी या तो वो आपस में टकरा रहे हैं, या इसके अंदर चालक के अंदर जो एटम्स है, मोलिक्यूल है, उनसे वो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। और कोई भी चीज़ आपस में टकराते हैं तो देखिए आप अपने सर्दियों में हैंड्स रब करते हैं इस तरह से, तो गर्म हो जाते हैं ना। तो कोई भी चीज़ आपस में कोलिजन होती है तो यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है। तो चालक के प्रतिरोध, अगर चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज़्यादा टकरा रहे हैं, उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो जो गर्म हो रहा है ना वो चालक के प्रतिरोध के कारण चालक गर्म हो जाता है और उष्मा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया ना अच्छे से? अभी देखिए सारे के सारे जो चालक आप देखते हो उन सब के अंदर जो उष्मा उत्पन्न होती है वो एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है स्टूडेंट? सब चालकों के अंदर, सब वायर्स के अंदर, सब तारों के अंदर जो उष्मा उत्पन्न होती है ना वो बिल्कुल अलग अलग होती है स्टूडेंट। कैसे? देखिए जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना उसमें उष्मा जो है उत्पन्न ज़्यादा होगी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उष्मा उत्पन्न किसके कारण हो रही है? चालक के प्रतिरोध के कारण। चालक का प्रतिरोध है तभी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो चालक के प्रतिरोध के कारण, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं आपस में कोलिजन हो रहा है, टकरा रहे हैं, जिसके कारण उष्मा उत्पन्न हो रही है। और किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा टकरा रहे हैं, मतलब ज़्यादा उष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब आपका जो वायर है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा गर्म हो रहा है स्टूडेंट। समझ रहे हो ना? तो देखिए सबके अंदर अलग अलग होती है ना। तो किसी चालक के अंदर कितनी विद्युत उष्मा, कितनी उष्मा जो है वो उत्पन्न होती है, उसकी अमाउंट की बात करें ना तो उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? किसी चालक में जो उष्मा उत्पन्न होती है ना, एच यानी कि हीट, उष्मा जो उत्पन्न हुई वो किसके बराबर होती है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है स्टूडेंट। आई क्या होता है? आई होता है विद्युत धारा। जो उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना उसके वर्ग के इंटू में क्या है? आर। आर क्या है? प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, गुणा टी क्या है? टी है समय। समय कौन सा? जितने समय के लिए इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हुई वो वाला समय। यानी कि आपको पता है कि चालक में कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, उसका स्क्वायर कर दो, और चालक का प्रतिरोध पता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर कितने समय के लिए विद्युत धारा उस चालक में प्रवाहित हुई उसको गुणा कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? चालक में जो कुल उष्मा उत्पन्न हुई वो आ जाएगी स्टूडेंट। किस नियम से निकाला? इस नियम को बोलते हैं जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या होता है? क्वेश्चन आएगा पेपर में, जूल का तापन नियम क्या है, इसका डेरिवेशन आएगा। तो जूल का तापन नियम क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उष्मा अनुक्रमानुपाती होती है। कह रहा है कि
किसी चालक में, कोई भी चालक है, उसके प्रतिरोध के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वो जो ऊष्मा होती है ना, वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के, यानी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है उसके वर्ग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा चालक में, चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा समय के, कौन सा समय, जितने समय के लिए चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमें मिल जाता है H=I²RT। इसको ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, उस टोटल ऊष्मा, कितनी टोटल ऊष्मा जो है उत्पन्न हुई किसी चालक में उसका, और इसको कहते हैं जूल का तापन नियम। अब करते हैं इसका डेरिवेशन स्टूडेंट। इसके बाद करते हैं इसका जूल के तापन नियम का डेरिवेशन आता है स्टूडेंट। कैसे करोगे, देखो जूल का तापन नियम का डेरिवेशन करते हैं। जूल का तापन नियम क्या होता है, H=I²RT। H यानी कि किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, I उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, R उस चालक का प्रतिरोध, T समय, कौन सा समय, जितने समय के लिए इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। इसके बाद बात करते हैं इसका हल कैसे करेंगे, ड्राइव कैसे करेंगे इसको, कहाँ से आया फॉर्मूला। देखिए विद्युत ऊर्जा का, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इस वीडियो से जो पहले वाला वीडियो है उसके अंदर है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का वहाँ देखा था हमने, विद्युत ऊर्जा बराबर होती है विद्युत शक्ति गुणा समय, यानी कि विद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विद्युत शक्ति गुणा समय। और यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा को, यानी कि एनर्जी को E से डिनोट करते हैं, विद्युत शक्ति को P से करते हैं, समय को T से करते हैं। तो कुछ नहीं किया, बस E=P × T लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो एनर्जी आया था ना, विद्युत ऊर्जा आया था, मैंने आपको बताया था ये कौन सी ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा जो खपत हो रही है, खपत ऊर्जा होती है। तो ये जो खपत ऊर्जा होती है ना, वो किसके बराबर लिख सकते हैं, हीट एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किसके बराबर है, हीट एनर्जी के। ऐसा क्यों स्टूडेंट है, ऐसा इसलिए, देखिए आपके पास कोई चालक है, इसमें से विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है ना, तो उस विद्युत धारा के कारण इस चालक का ताप लगातार बढ़ रहा है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो अगर आप ढंग से देखो, सोच के थोड़ा सा, अगर इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है ना, वो किस में बदल रही है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है स्टूडेंट। यानी कि इसमें जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है ना, उसका कुछ भाग ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा, ऊर्जा को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो प्रवाहित हो रही थी वो थी विद्युत ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, हीट एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है। यानी कि इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका कुछ भाग किस में बदल रहा है, ऊष्मा में बदल रहा है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, यानी कि ये जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर है, ऊष्मा के बराबर है स्टूडेंट। समझ रहे हो ना, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के बराबर क्यों है, क्योंकि जितनी ऊर्जा खपत होगी, यानी कि ये खपत ऊर्जा होती है ना, यानी कि जितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी वो खपत कहाँ हुई, ऊष्मा बनाने में, उस चालक को गर्म करने में। तो इसका जो विद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर आ गई, ऊष्मा ऊर्जा के। यानी जो विद्युत ऊर्जा खपत होगी नहीं, वो कहाँ खपत होगी, उस चालक को गर्म करने में। तो दोनों ऊर्जा बराबर होगी, यानी कि जितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी ना, उतनी उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। कम विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है, कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसलिए समझ गए ना, दोनों को बराबर रख सकते हैं। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इस तरह से H आ गया P × T। हम लिख सकते हैं H P × T। H क्या है, ऊष्मा। इसके बाद देखिए P का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर है। P यानी कि विद्युत शक्ति होता है, P = VI। V होता है विभवांतर, I होता है विद्युत धारा, P होता है विद्युत शक्ति। तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख दिया T का T। इसके बाद देखिए V, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = क्या होता है, IR होता है। तो हमने इस V की जगह क्या लिख दिया, IR लिख दिया, ये I का I, T का T। इसके बाद देखिए ये I और ये I, यानी कि I²RT। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया H I²RT। ये है जूल का तापन नियम का फॉर्मूला, तापन नियम का सूत्र। तो ये था स्टूडेंट इसका हल।
इसके बाद देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग, यानी कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना, वैसे तो देखिए हमारे लिए क्या करता है ये, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी यानी कि उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है। तो आपका विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है, जो कि हमारे कुछ काम भी नहीं आ रही। अगर इसमें से विद्युत धारा जा रही है और उस कुछ विद्युत धारा जो है वो उष्मा में बदल रही है, तार जो वायर है वो आपका गर्म हो रहा है, तो हमारे वो किसी काम नहीं आ रही है हमारी, जो जबकि विद्युत ऊर्जा वो वेस्ट हो रही है। लेकिन तो इस तरह से विद्युत धारा के ये तो कुछ यानी कि नुकसान है वैसे तो, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी है कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है इसके हम महत्वपूर्ण यानी कि इसका यूज भी अच्छे से करते हैं। कहाँ करते हैं, जैसे फर्स्ट है उष्मा उत्पन्न करने वाले, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, उष्मा उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरण जैसे इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, इन सब में क्या होता है विद्युत धारा की, ये सारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। यानी कि आपका जो घर में प्रेस करते हो ना आप कपड़ों पे, आपके घर में हीटर होता है, टोस्टर होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो कि उष्मा उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरण हैं, वो सारे के सारे किस पे काम करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। आपको थोड़ा सा और बता दें, इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है इस्त्री वाला कि इस्त्री जो है ना आपका उसके अंदर क्या होता है। तो इस्त्री के अंदर जो एक निक्रोम वायर का यूज होता है, निक्रोम तार का, निक्रोम जो एक मिश्र धातु है स्टूडेंट, ये निक्रोम इस्त्री में निक्रोम वायर का यूज क्यों होता है, इनके अंदर इसलिए यूज होता है क्योंकि निक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि चालक में प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें से विद्युत धारा गुजरेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा उष्मा में बदलेगी, कन्वर्ट होगी। और हमें क्या चाहिए, प्रेस में क्या चाहिए, यानी कि जितनी भी विद्युत धारा आ रही है वो किस में बदले, उष्मा में बदले, ऐसा ही चाहिए। इसलिए निक्रोम का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है उष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रेस के अंदर निक्रोम वायर का यूज होता है, मिश्र धातु है निक्रोम, जो किससे मिलकर बनी है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहे से। इसका नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है इस तकनीक का। विद्युत बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब तो सबके घर में होते हैं। ये बल्ब है, ये बल्ब का जो तंतु है ना, तंतु, इसको तंतु बोलते हैं। एक स्प्रिंग होता है बल्ब के अंदर, ये रहा, इसको तंतु बोलते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन पूछेगा बल्ब का तंतु किस धातु से मिलकर बना होता है, तो बल्ब का जो तंतु जो है ना वो टंगस्टन से बना होता है स्टूडेंट। और इसका टंगस्टन से क्यों मिलकर बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा है तो जब जैसे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा उष्मा में बदलेगी, और वो उष्मा के फॉर्म में जो वो लाइट की फॉर्म में जो है, यानी कि रोशनी की फॉर्म में जो है वो बाहर आएगी और हमें प्रकाश हो जाएगा, यानी दिखाई देगा। तो ये एक तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, दूसरा इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा है। टंगस्टन का गलनांक देखिए 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, तो आसानी से पिघलता नहीं है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा गर्म होने पे भी पिघलेगा नहीं। इसलिए जो है आपको बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद बल्ब में कुछ गैसें भी भरी होती है। कौन सी गैसें, अक्रिय गैसें भरी होती है। अक्रिय का मतलब ऐसी गैसें जो आसानी से किसी के साथ क्रिया नहीं करती। कौन कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन और ऑर्गन। नाइट्रोजन और ऑर्गन जो है ना दोनों की दोनों अक्रिय गैसें, यानी दूसरी गैसों के साथ आसानी से जो है भी क्रिया नहीं करती। ये गैसें क्या करती है, ये इसके बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का ये जो तंतु बना है ना, इसको आसानी से टूटने नहीं देती, यानी बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर है ना, तापमान है, उसको नियंत्रित रखती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो आपका तंतु है उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाएगी, यानी वो तंतु जो है आसानी से टूटेगा नहीं, वो गलेगा नहीं, आसानी से पिघलेगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो अक्रिय गैसें का मतलब ये किसी साथ क्रिया नहीं करती। जैसे अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, वो क्या ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या करती है, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, तो तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता। जैसे इसीलिए जैसे आपका बल्ब बाई चांस अगर बारिश की वजह से या किसी और वजह से बल्ब अगर आपका टूट जाता है ना, तो गैस निकल जाती है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका फिलामेंट होता है ना तंतु, कुछ टाइम बाद जैसे ऑन करते हो ना, ये जो तंतु होता है वो पिघल जाता है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर अदर गैसेज आ गई है, वो क्या क्रियाशील गैस है। जैसे ये ऑन होगा, इसके आसपास अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस है, इसके तापमान को, आसपास तापमान को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिसके कारण तंतु जल्दी पिघल जाएगा। या अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करती है, किसी भी वस्तु को जलाने में हेल्पफुल होती है, जला सकती है, तो जैसे तापमान बढ़ेगा तो इसके तंतु जो है वो जल जाएगा, पिघल जाएगा, आपका बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा।
तो ये होता है इसके अंदर। इसके बाद है घर में उपयोग होने वाला, जो घर में फ्यूज लगे होते हैं ना स्टूडेंट, फ्यूज, वो भी किस पर काम करते हैं, तापीय प्रभाव पे काम करते हैं विद्युत धारा के। कैसे, जैसे आपके घर में एकदम से आप बहुत ज़्यादा ऐसे बिजली के उपकरण चला देते हो जो बहुत ज़्यादा वाट के हैं, तो बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत कर रहे हैं, और आपके घर के बाहर एक फ्यूज लगा होता है, यानी कि उसका फिक्स होता है कि 5 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का। अगर मान लेते हैं 5 एम्पियर का फ्यूज लगा ना, यानी फ्यूज एक वायर होता है, तो अगर उसमें से इस तरह से लगाया जाता है, तो अगर वो 5 एम्पियर का है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इसमें से 5 से ज़्यादा यानी कि 7-8 एम्पियर करंट जाने लगेगा ना, ये जो है ना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, जिससे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत जा रही है, वो जो विद्युत का प्रवाह है वो रुक जाएगा स्टूडेंट। तो ये होता है। इसके बाद हो गया स्टूडेंट ये तो निक्रोम वाला, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जूल का तापन नियम और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू क्लास।